बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ने नई गेम शुरू कर दी है और जनाब सब के सब आ गए हैं रडार पर। और इसके बाद हम पेश खिदमत है आपके लिए इमरान खान का नया यू टर्न। वैसे इमरान खान शहज़ादा आदमी है और वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, अब वो यू टर्न लेने से बाज नहीं आता। और अब तो माशाल्लाह जेल में भी उस्ताद उसने नई गेम डाल दी है। तो सबसे पहले जनाब स्टार्ट करते हैं वीलॉग और सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब का चूँकि आज साइफर का केस था और जेल में ट्रायल हुआ, खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन अटक जेल गए और वहाँ पे खान साहब का जो ये साइफर का मामला, इस पर उन्होंने कार्रवाई का आगाज़ किया। ताहम इसमें चूँकि ये सारा इन कैमरा सेशन होती है तो लिहाजा इसमें इमरान खान का जो जुडिशल रिमांड है इसमें मज़ीद तोसी करते हुए इसको 10 अक्टूबर तक इसमें इजाफा कर दिया है। लेकिन आज मज़े की बात यह थी कि इमरान खान साहब वो इमरान खान नज़र आए जो कि पहले थे। जैसे कि इमरान खान ने हमेशा वो 22 साल की जद्दोजहद या 26 साल की जद्दोजहद, उसमें जो सबसे बेहतरीन काम या ज़्यादा तसलसल के साथ जो उन्होंने काम किया है ना, जिसको वो भी अपना कैरेक्टर मानते हैं, वो है यू टर्न। हमेशा यू टर्न लिए हैं। मतलब वो रियासत मदीना का नारा लगा के आते हैं, इक़्तिदार पे काबज़ होते हैं और फिर उसके बाद उनको ख्याल आता है नहीं यार चीन का मॉडल जो है ना वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो उसके बाद कभी उनको ख्याल आता है कि नहीं चीन नहीं, ईरान वाला जो इनकलाबी है वो काम ज़्यादा बेहतर होगा, मैं तो इससे इंस्पायर हूँ। और फिर चलते चलते उनको कभी ये भी ख्याल आता है कि नहीं MBS वाला जो मॉडल है ना, मोहम्मद बिन सलमान वाला, कि सारे नू फड़ लो, लम्बियाँ पालो, पैसा कढ़ाओ तो छुट्टी कराओ। तो वो मतलब उनका काम है यू टर्न लेना। वो रिलीफ देने के नाम पे आते हैं, वो कहते हैं कि जी मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा। लेकिन वो बाद में कहते हैं कि जी ये तो सिर्फ सियासी नारा था ना, चूँकि वो लोगों को तो वो सिर्फ कहते रहे कि घबराना नहीं है, सब्र करना है और आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी। खुद अय्याशियाँ करते रहे हैं लेकिन लोगों को ये तलकीन करते रहे। लेकिन आज इमरान खान साहब ने वो अपनी वो यू टर्न की याद ताज़ा कर दी कि जनाब इमरान खान साहब ने आज खुसूसी अदालत के सामने एक बयान दिया और उसमें उन्होंने कहा जी मुझे तो अटक जेल में मसला ही कोई नहीं है, मैंने अडियाला कोई नहीं जाना चुना, मुझे अटक जेल में रहने दें। हालांकि इमरान खान साहब की अटक से अडियाला मुंतकली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और इस पर समाअत चलती रही है। ये कल इस पर मेरा ख्याल है दोबारा समाअत होने जा रही है और मुमकिन तौर पर इस पर फैसला भी आ सकता है। और कल भी समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी से मुतल्लिक केस की, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है और वैसे भी वो अंडर ट्रायल मुल्ज़म है, तो लिहाजा जो भी अंडर ट्रायल मुल्ज़म है उसको अटक जेल में नहीं रखा जाता, अडियाला में रखें आप। लेकिन आज खान साहब ने अचानक ये क्या कहते हैं सरप्राइज़ दे दिया। तो लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि खान साहब जब आपने दरख्वास्त दायर की थी आपने उस पर साइन किए या नहीं किए, या वो भी फ्रॉड किया था, ये भी आपको बताना चाहिए। क्योंकि बग़ैर दस्तखत के दरख्वास्त कैसे दायर की जा सकती है। और अगर आपके दस्तखत से दरख्वास्त दायर हुई, आपने वहाँ पे साइन कर दिए और अब आप ये क्यों शोशा छोड़ रहे हैं कि जी मैंने अडियाला नहीं जाना। वो फिर आपके वो जो लोग हैं माशाल्लाह, एक तो इनका जो बदतमीज़ ब्रिगेड है ना, वो भी कुछ लोग होते हैं बेशर्म तरीन लोग। तो PTI की जो यूथी है ना, मेरा ख्याल है ये इससे भी वो कहते हैं अपना नेक्स्ट लेवल के लोग हैं। क्योंकि कल तक ये लोग शोर मचा रहे थे कि जनाब इमरान खान को अटक में बंद रखा गया है, इमरान खान को वहाँ पे सहूलतें नहीं दी जा रही, इमरान खान को एक छोटी सी कोठरी में रख दिया गया है, इमरान खान को कैद ही रखना है। तो जिस तरह बाकी लोगों को आपने रखा, नवाज शरीफ को अडियाला में रखा, जरदारी को अडियाला में रखा, यूसुफ रज़ा गिलानी को अडियाला में रखा, मरियम नवाज को अडियाला में रखा, तो जी इमरान खान को क्यों अटक में रखा है, इसको अडियाला भेजो। अच्छा, ये वो कर रहे थे और मजलूमियत दिखा रहे थे कि इमरान खान फंसा हुआ है। आज जैसे ही इमरान खान का ये नया यू टर्न सामने आया ना, तो इन्होंने भी 90 डिग्री पे छलांग लगा दी है। वो पंजाबी कहते हैं बांदर दी पलसटी मारी है। तो जनाब इन्होंने क्या किया है कि कौमी यूथ ने अब शुरू कर दिया जी इमरान खान बब्बर शेर है, देखा वो हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। उसने कहा है कि मैं एडजस्ट हो चुका हूँ अडियाला के माहौल से और अब मैंने यहाँ से नहीं जाना। वो जनाब आज़ादी की जंग लड़ रहा है, वो फलां कर रहा है। ओ बाबा यार कौन सी आज़ादी, किस किस्म की आज़ादी। पाकिस्तान को इस आज़ादी के चक्कर में ऐसा घन चक्कर में फंसाया है इमरान खान ने कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो 24वें नंबर से 48वें नंबर पे माशाल्लाह ये पहुंचा दी इस बंदे ने। पाकिस्तान की GDP 6% पे जब कहाँ पे लेके आ गए हैं। ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। और कौमे यूथ को मतलब बेवकूफ़ इमरान खान बना सकता है कौमे यूथ को। बाकी लोग क्यों बेवकूफ़ बने, वो तो जानते हैं कि खान साहब
आप सिर्फ ये जो चीज़ें ना सारी वो कहते हैं मेकअप करते हैं आप, मतलब शोशा दिखाने के लिए अंदर खाते तुम माफ़ी मांगते हो कि जनाब मेरी मुझे माफ़ी दे दें कि मैंने मुझसे गलती हो गई है, मैंने लोगों को वर्गलाया फंसाया, लेकिन उसकी सज़ाएं लोगों को भी मिल रही हैं और मुझे भी मिल रही हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक तरफ इमरान खान ये कह रहे हैं और इसके साथ साथ इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं जी इमरान खान को अटक जेल में रखना एक ज़्यादती है। नईम पंजोता साहब कहते हैं जी इमरान खान वहाँ पे डटे हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको मतलब कौमी यूथ की एक छोटी सी और बात बता दूं कि इमरान रियाज खान जो कि कल अपने घर वापस पहुँचे हैं, ये बड़ी अच्छी बात थी। और उनके बारे में एक फाद शहबाज साहब एक एंकर हैं, उन्होंने वो छोटा सा एक ना उनका क्लिप है वो बड़ा वायरल हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि जी वो उन्होंने इमरान रियाज से मुलाकात की, तो वो बताते हैं कि इमरान रियाज जो है ना उनको बोलने की प्रॉब्लम है, मतलब उनका कोई ज़हनी जो है ना प्रॉब्लम आ रही है, वो सही तरह से बोल नहीं पा रहे और उन्होंने उनको नंबर दिए हैं 10 में से 2। अच्छा, इस पर भी बड़ा शोशा मचा कि जी इमरान रियाज पर जुल्म किया गया है, इमरान रियाज को जो इन्होंने उन पर तशद्दुद किया गया। इसी तरह ये बदतमीज़ ब्रिगेड की तरफ से मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो चीज़ें शेयर की जा रही हैं। एक ग्रुप से मैंने एक चीज़ निकाली जिसमें यह कहा गया कि इमरान रियाज, वो बंदा बताने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि जी इमरान रियाज को कहाँ रखा गया और उस पर तशद्दुद कैसे किया। तो उन्होंने कहा जी इमरान रियाज को जब पहले दिन पकड़ा गया ना तो इस बंदे को मुकम्मल तौर पे जकड़ के 2 दिन के लिए फेंक दिया गया, यानी कि एक कमरे में फेंक दिया गया। 2 दिन तक ना कोई खुराक दी गई, ना उनको वॉशरूम जाने दिया गया, जिसकी वजह से उनकी जो नसें हैं वो अकड़ गईं और फिर उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए गए और उन पर तशद्दुद किया गया। ये पूरी एक स्टोरी बनाने की कोशिश की जा रही है जी इमरान रियाज खान पर तशद्दुद भी किया गया, इस वजह से उनका जो नफ्सियाती प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और उनको ये जो सूरत हाल है ये दरपेश है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा ना वो ग्रुपों में वायरल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जनाब एक ये भी साथ चल रही है कि जी इमरान रियाज ने घर आते ही सबसे पहले अपनी अहलिया से कहा मैं जीत कर आया हूँ, हार कर नहीं आया, क्योंकि मैं किसी से डील करके बाहर नहीं आया। मतलब ये लिखा है और उसके साथ लिखा है कि ये बात इमरान रियाज खान के वालिद साहब कह रहे हैं। यार कुछ तो शर्म करो, मतलब एक पास तुम कह रहे हो कि उस बंदे को मारिया गया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, और दूसरी तरफ वो माशाल्लाह इतनी बेहतरीन अंदाज में अपनी बीवी को ये बातें बता रहा है। तो ये लोगों को ना फुद्दू बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब बातें हैं जनाब कि ये तो यूटर्न की बात होती है और अब बातें हैं एस्टेब्लिशमेंट की नई गेम पे और सब रडार में। मौजूदा जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, अगर उन्होंने ज़मानत ना करवाई तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और मतलब जहाज़ के अंदर से किसी को गिरफ्तार करने के लिए कि बड़ी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, उनकी तरफ से ये कहना जो है उस पर मुस्लिम लीग नून ने बहुत सख्त रिस्पॉन्ड किया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वज़ीर दाखिला साहब ने खुद ये बात की या किसी ने उनको कहा कि ज़रा थोड़ा यार टेस्टर लाओ, क्योंकि ये बंदा किनका है ना, सबको पता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। और मुझे ये लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट टेस्टर लगाती रहती है, क्योंकि उन्होंने चेक तो करना ही होता है ना कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे है। और अब आप ज़रा ये भी देखें कि इसहाक डार साहब ने वापसी का ऐलान कर दिया, वो वापस आ रहे हैं। और उसके साथ साथ इसहाक डार साहब को भी एहतसाब अदालत की तरफ से मोहब्बतनामा भेज दिया गया है। आज इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब ने उनको आमदन से ज़ायद असासाजात का जो केस है, ये वो जो नैब तरामीम कलदम करार हुई थी ना, उनके बाद ओपन हुआ है, तो लिहाजा उनको 10 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है। अब ये तलबी इसी तरह वज़ीर दाखिला का बयान और उसके बाद नून लीग का शोर शराबा ये बता रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट टेस्टर लगा रही है, वो तहरीक इंसाफ को चेक भी करती है कि उनका रिस्पॉन्ड क्या आता है, वो पीपल्स पार्टी बाकी लोगों को भी, और अब नून लीग को भी मियाँ नवाज शरीफ की वापसी पर ये एक तरह से इशारा दिया गया कि आएंगे तो फिर धर लिए जाएंगे। तो उसके बाद नून लीग की तरफ से रिस्पॉन्ड दिया गया कि राणा सनाउल और दीगर लोगों ने कहा कि मौजूदा जो वज़ीर दाखिला साहब हैं ये उन्होंने अपनी हद से तजावज़ किया है, वो सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये मैंडेट नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ ने जेल में जाना है या कहीं और जाना है, ये फैसला उन्होंने नहीं करना, ये अवाम ने फैसला करना है। तो अब ज़ाहिर है जी अवाम ने फैसला करना है कि किसने इक़्तिदार में जाना है। लेकिन चूँकि ये बात सच है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब एक सजा याफ्ता शख्स है, जब तक उनकी ज़मानत मंजूर नहीं हो जाती। अच्छा, वज़ीर दाखिला साहब ने कहा कि जब तक ज़मानत मंजूर ना हो, तो अगर मियाँ साहब की ज़मानत मंजूर होगी तो फिर किसी ने गिरफ्तार करना ही नहीं है, क्यों गिरफ्तार करेंगे ना। अगर उनको अदालत हफाजती बेल दे देती है कि ठीक है मियाँ साहब आप आ जाएं, सरेंडर करें अदालत के सामने, तो फिर उनको गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इशारे ये बता रहे हैं कि जनाब सब रडार में हैं, नोटिस भी आ रहे हैं और सबको टेस्टर भी लगाए जा रहे हैं।
और इस्टेब्लिशमेंट की ये जो गेम है ना, ये पाकिस्तान में वैसे गेम इस तरह की ख़त्म कभी नहीं होती। इस्टेब्लिशमेंट हमेशा ABC प्लान के साथ चलती है। अगर आज किसी को लग रहा है ना कि शायद वो बड़े करीब हो गए हैं या उनकी सेटिंग हो गई है, तो पहले भी उनकी सेटिंग थी, फिर उनकी सेटिंग नहीं रही थी, फिर उसके बाद इमरान खान की सेटिंग हो गई, आज इमरान खान जेल में है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वैसे भी कहते हैं कि सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखर नहीं होती, और सियासत में ना ही कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त होता है। अब देखें मियाँ नवाज शरीफ साहब किसके दोस्त बनते हैं और कितनी देर ये दोस्ती चलती रहती है और वापसी पे क्या इनके साथ सलूक किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।